आज हम ग्राफ के दूसरे सेक्शन में इसके जो अगले एप्लीकेशन हैं उनको देखेंगे। और लेक्चर 1 में हमने बेसिकली मॉड और लीनियर फंक्शन में मॉड लगाना सीखा था। अब हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं और जो भी ग्राफ के एप्लीकेशंस हैं और इनइक्वालिटी में किस तरह इसका यूज है इसकी बात करते हैं। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हम ग्राफ से किस तरह कर सकते हैं इस पर बात करनी है। और भी जो इसके एप्लीकेशन होंगे मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने वाले उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी लेता हूँ। वैसे तो ये जो दो फॉर्मूले हैं आप इस तरह देख सकते हैं कि मॉड एफ एक्स लेस देन ए है, लेस देन इक्वल टू ए कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है। और इसको हमें सॉल्व करना हो तो ये इक्वल होता है आपका मॉड एफ एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच लाई करती है। ये यहाँ से एक्स फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह अगर मॉड एफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो इससे ए की जो रेंज मिलती है वो वाली रेंज होगी जो इसमें थी, वो छोड़ देंगे, बाकी इसमें आएगा। यानी एफ एक्स आपका बड़ा होगा ए से और एफ एक्स छोटा होगा माइनस ए से। अगर हम इसको ग्राफ से दिखाने की कोशिश करें, मान लें कि ये है कोई ग्राफ मॉड एफ एक्स, ये मॉड एफ एक्स है और ये लाइन है मान लीजिए y इक्वल टू ए, ये y इक्वल टू ए लाइन है। अब हमें देखना है कि मॉड एफ एक्स छोटा हो ए से, तो लेस देन ए वाला यानी पहला केस ये, और ये दूसरा। पहला केस हमें देखना हो तो फिर हमें ये पॉइंट निकालने होंगे और ये जहाँ भी लाई करेंगे ये आपका इंटरवल आ जाएगा लेस देन वाला, और ग्रेटर वाला ये होगा जो इसमें नहीं है, पहले वाले में वो वाला लेंगे। और अगर मॉड में है तो फिर आपको काफ़ी सारे केसेस डील करने होती हैं, तो इससे बचने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ पहले। जैसे x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन 5, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये जनरल रिजल्ट है कि ऐसे केसेस में हम पहले वाले फंक्शन को इसको y1 अज्यूम कर लेते हैं और इसको y2। तो ये इस तरह हो जाता है कि y1 को हमने माना x माइनस 1 का मॉड और y2 हमने माना 5। हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जिसके लिए ये मॉड x माइनस 1 5 से बड़ा हो, तो हम यानी सीधे कहेंगे कि y1 बड़ा हो y2 से, वो x हमें फाइंड करने हैं। तो दोनों को हम एक ही एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मॉड x माइनस 1 आपका इस तरह होगा और ये 1 0 होगा, ये 0 1 होगा, और y2 इक्वल टू 5 लाइन इस तरह होगी कुछ। तो अब हमें ऐसे x देखना है जिसके लिए मॉड x माइनस 1 5 से बड़ा हो। तो 5 से बड़ा ये मिल रहा है इधर और इधर ये मिलेगा। हमें x लिखने होते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये x मिलेंगे सॉल्यूशन में, ये x आएंगे, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये x मिलेंगे। हमें x लिखने हैं तो ग्रेटर में हमें क्या मिलेगा यहाँ से, और फिर ये पॉइंट क्या है इसको पता करने के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं इनको। प्लस माइनस 5 कराएंगे तो x आएगा 6 और एक x आएगा आपका जब ये मॉड होगा इधर, प्लस में 6 आएगा, जब माइनस होगा तो ये -4 आएगा। तो -4, 0 और ये है आपका 6 0। तो पहले वाले का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 6 टू ∞। और अगर ये पूछा होता है इधर कि x माइनस 1 का मॉड लेस देन 5, तब सॉल्यूशन होता है x बिलोंग्स टू -4 टू 6, दोनों पे ओपन आएगा। अगर क्लोज लगा होगा इधर इक्वालिटी होगी तो फिर क्लोज ब्रैकेट आएगा, वो आप बात कर चुके हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में खासकर आपको सबसे ज़्यादा लाभ तब होगा जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उसमें ज़्यादा केसेस आपको बनाने होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है x माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन x प्लस 3 का मॉड, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं दोनों को। x माइनस 1 का मॉड इस तरह होगा और -3 पे ये दूसरा वाला जाएगा, तो ये होगा आपका -3 0 और ये होगा 0 1 1 0।
अब हमें देखना है कि x माइनस 1 का मॉड बड़ा है किससे, x प्लस 3 से। तो ये बड़ा होगा इधर, ये कहाँ तक बड़ा होगा, इन्फिनिटी तक होगा माइनस। और हमें देखना है कि x माइनस 1 बड़ा हो, x माइनस 1 ये है, इधर तो छोटा रहेगा, ये इन्फिनिटी तक छोटा ही रहेगा, सिर्फ बड़ा होगा यहाँ पे ये। तो ये सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इसके लिए हमें ये पॉइंट फाइंड करना होगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो प्लस में तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे केस में जब माइनस होगा, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 3। तो ये 2 इधर लाइए तो -2 और इधर हो गया 2x, तो ये आएगा आपका -1। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। ये इससे आपको कोई केसेस नहीं बनाने हैं और सीधा देख लेना। हमें देखना था कि ये जो ग्राफ है ये बड़ा हो किससे, x प्लस 3 के मॉड से। तो इधर तो ये ऐसे जाएगा, ये पैरेलल होंगी दोनों, स्लोप इक्वल है इनकी, दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो अब ये वाला x माइनस 1 आपका बड़ा होना था किससे, x प्लस 3 की मॉड से। तो x प्लस 3 का मॉड ये है, तो इधर बड़ा है ये वाला आपका x माइनस 1 का मॉड यहाँ ये, और इधर आपका ये बड़ा है, ये है आपका x प्लस 3। तो ये नहीं हमें चाहिए, तो ये इसका डायरेक्ट आप आंसर फिर लिख सकते हैं। खास तौर पे डबल इनइक्वालिटी वाले जो ग्राफ होते हैं, ये सिंगल वाला तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब डबल वाला देखते हैं, इस तरह का ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस ए का मॉड प्लस x माइनस बी का मॉड। यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट हैं, मान लीजिए a और b। तो पहले तो आप इसको सीधे ध्यान रख लीजिए, a और b निकालने के बाद हम a और b को के बीच में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ग्राफ, और इधर ये बोर्ड की तरह बनेगा ग्राफ हमेशा। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं और फिर देख भी लेंगे किस तरह मिला है हमें। और यहाँ कोई भी वैल्यू होगी तो पहले हम इसी ग्राफ की बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। इसको हम ड्रॉ करना है, तो ये भी बोर्ड वाला ही बनेगा। इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन होगा जो इसका ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, एक्स एक्स के ऊपर ही होगा हमेशा। और ये जो लाइन होगी ये इनके डिफरेंस से मिलेगी। ये जब दोनों प्लस खुलेंगे तब आएगी, जब दोनों माइनस खुलेंगे तो ये लाइन मिलेगी। जैसे इसी को हम अगर मॉडिफाई करें तो ये क्या कह देगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब ये होगा 2x माइनस 4, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ये 3 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस 2x। दोनों नेगेटिव जब होंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 3, तो 2 माइनस 2x ये लाइन होगी। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो इनका डिफरेंस आएगा 4, तो ये 4 के इक्वल होगा। तो इन तीनों को ड्रॉ करना होता है, तो हमें डायरेक्ट इसका पहले तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए इसके क्रिटिकल पॉइंट है -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट होगा 3, और यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा 4। उसके बाद ये होगा और ये होगा, ये लाइन होगी y इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव के केस में दोनों और ये दोनों नेगेटिव के केस में। और इसकी कुछ खास बातें और होती हैं कि जो इस रूप का फंक्शन होता है वो 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट x इक्वल टू a इसकी बात कर रहे हैं और x इक्वल टू b पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है हमेशा यहाँ शार्प कॉर्नर बनेगा। इनफैक्ट इसको हम जनरलाइज भी करें तो जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे यहाँ इन सब पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस ही हमेशा है। इसका डोमेन आर है। अगर रेंज भी लिखना चाहें तो रेंज होगी ये जो डिफरेंस है ये इससे लेकर इन्फिनिटी तक। जैसे इसमें बात करें तो 4 से इन्फिनिटी ये रेंज होगी। रेंज मीन्स वाई एक्सेस पर ली गई सारी वैल्यूज होती हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब हम बात करते हैं खासकर स्क्वायर वगैरह हो, जैसे चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 लेस देन 16, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, वैसे तो अगर आप केसेस से करेंगे तो कई केसेस बनेंगे और इसका यूनियन इंटरसेक्शन बहुत कुछ आपको लेना होगा। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये y1 मान लेंगे, ये y2 और इसको मान लेंगे y3। तो 3 कर्व हो गए हमारे बेसिकली, y1 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y3 इक्वल टू 16।
हमें ऐसे एक्स फाइंड करने हैं कि एक्स स्क्वायर है जो आपका y2 ये 16 से छोटा हो और 9 से ग्रेटर हो। तो हम तीनों को एक ही लाइन में बनाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो तीनों की कर्व हम बनाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स होगा ओरिजिन, ये हो गया। y इक्वल टू 9 और 16, ये दोनों ड्रा करते हैं यहीं पे। तो मान लेते हैं ये 9 है और ये 16 है और ये y इक्वल टू 9 है। अब हमें ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है वो बीच में हो 9 16 की, तो इधर बीच में है। ये एक्स हमें लिखने होंगे और ये एक्स लिखने होंगे। बस यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वैल्यू हमें एक्स की चाहिए। इन दोनों पर भी कर दीजिए। तो जो सॉल्यूशन वाले एक्स होंगे, जो हल होंगे, वो ये होंगे, ये एक्स रहेंगे और ये एक्स रहेंगे। ये दोनों सॉल्यूशन के पार्ट। इन पॉइंट को हम इजीली फाइंड भी कर लेंगे। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स आएगा +-4 और दूसरा एक्स आएगा +-3। जब इसको इक्वल कराएंगे तो ये होगा आपका -4 -3, ये होगा 3, ये होगा 4। सिमेट्रिक पॉइंट होंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हल हो जाएगा इसका आंसर x बिलोंग्स टू -4 to -3, ओपन रहेगा हर जगह, यूनियन 3 to 4, ये हो जाएगा। अब हम इसके सारे गुणों का अध्ययन इस तरह कर सकते हैं। और सततता, पिछले टर्म पे हमने सततता और कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करी थी ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू इन चीज़ों का हम पता कैसे लगाते हैं, तो चलिए ये हम ग्राफ के एप्लीकेशन की बात आगे बढ़ाते हैं। तो ग्राफ से हम क्या क्या पता कर सकते हैं और कैसे, ये हमें देखना है। तो ग्राफ की एप्लीकेशन देखते हैं। तो हम बिल्कुल सीधा सीधा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हमें डोमेन देखनी हो ग्राफ से किसी फंक्शन की, ग्राफ से आपको डोमेन फाइंड करनी हो, तो सीधा सीधा होता है। डोमेन का मतलब होता है ऑल कलेक्शन ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी सभी एक्स की जो रियल वैल्यूज हैं जिन पे फंक्शन डिफाइन होता है, उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन डोमेन कहलाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र और प्रांत भी बोलते हैं इसी। तो कोई भी ग्राफ है तो हमें ये देखना है कि किन एक्स पे डिफाइन है। जैसे हम ये जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, इसकी डोमेन क्या होती है, आर। जैसे ये है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसका मान लीजिए ये ग्राफ है। तो ये एक्स की प्रत्येक वैल्यू पे भी डिफाइन है। देखिए हर एक्स पे कुछ ना कुछ y है यहाँ, तो डोमेन हो जाएगी आर। यानी एक्स अक्ष पर जो भी वैल्यू फंक्शन ले रहा है, एक्स की जितनी भी वैल्यू कंसीडर हो रही हैं, वही सभी वैल्यूओं का कलेक्शन कहलाता है डोमेन। कुछ डोमेन जनरलाइज भी कर सकते हैं आप। पॉलिनोमियल की डोमेन आर होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस की डोमेन आर होगी। तो सीधा सीधा जो जिन एक्स पर डिफाइन होगा वहाँ से डोमेन फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फंक्शन है y इक्वल टू 1/x या f(x) इक्वल टू 1/x है। तो इसका अगर आप जब बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी, तो ये समथिंग लाइक इस तरह बनेगा। तो इसमें कहाँ पे, किस एक्स पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, 0 पे। तो 0 को छोड़ के बाकी हर जगह ही डिफाइन है। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r-0। 0 पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको हटाना होगा। 0 को छोड़कर हर जगह ही डिफाइन होगा। डोमेन का मतलब है उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जिन पर फंक्शन डिफाइन रहता है, वो डोमेन कहलाती है। इसी आधार पर हम डोमेन की आगे भी बात कर सकते हैं। तो बस हमें ये देखना होता है कि ये फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड होगा, किस एक्स पर, वो डोमेन से हटा दिए जाते हैं। देखिए पॉलिनोमियल का, n डिग्री के पॉलिनोमियल का तो डोमेन आपका आर होता है हमेशा। इस तरह कोई भी पॉलिनोमियल हो, ax प्लस बी हो 1 डिग्री का, 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर इन जनरल प्लस bx प्लस सी, पर्टिकुलर का भी होगा। क्यूबिक इक्वेशन हो ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, तो इन सब की डोमेन होती है सदैव आर। यानी प्रत्येक पॉलिनोमियल की डोमेन आर। आर मीन्स -∞ to ∞। आर रियल वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी कंसिडर्ड हियर। तो डोमेन में आपने देखा कुछ जो जनरलाइजेशन है वो आपको ध्यान रखने हैं। पॉलिनोमियल का जैसे आर हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका भी आर होता है। इन दोनों का डोमेन होता है आर। लेकिन जो
tan फंक्शन है या इसके अदर रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो tan आपका कई जगह मान इन्फिनिटी लेता है। आप ये जानते भी हैं कि tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो यहाँ डिफाइन नहीं माना जाएगा। तो जब भी ये π/2 के गुणक में होगा ये, यानी इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू होगी tan के लिए 2n+1 इंटू π/2, यानी π/2 के विषम गुणांक, ये 2n+1 में विषम गुणांक मिलेंगे। दिस मीन्स प्लस माइनस π/2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, इन पर ये डिफाइन नहीं होता है, तो इनको छोड़कर r पे डिफाइन होगा। तो फंक्शन के हिसाब से ही हमें चीज़ों को सोचना होता है और उसी आधार पर फिर हम आगे बात करते हैं। अभी तो डोमेन की बात है, फिर रेंज की भी बात होगी, और रेंज के बाद फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस तरह फाइंड करते हैं इनकी बात होगी। तो ज़रा अगला फंक्शन हम देखते हैं। अगर कोई इस फॉर्म का फंक्शन है √f(x), तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए जो f(x) है इसको हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करा देते हैं, और जहाँ यहाँ से जो भी x मिलेंगे वो डोमेन होगी। इसी तरह y इक्वल टू log x फंक्शन है, log x तब डिफाइन होता है जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसमें भी कुछ उदाहरण देखते हैं। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, इसका डोमेन मान लीजिए हमें फाइंड करना है, तो 3 माइनस एक्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 3, और इंटरवल के टर्म्स में लिख सकते हैं -∞ to 3, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और कुछ फंक्शंस हम लिख देते हैं, उनकी डोमेन की भी बात कर लेते हैं, और इसको आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए, कोई भी बहुपद फलन हो, बहुपद फलन का डोमेन क्या होता है, r, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद कोई आइडेंटिटी इकाई फंक्शन हो y इक्वल टू एक्स, तो इसका डोमेन भी r होगा। कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू k, तो इसकी डोमेन भी r होगी, क्योंकि हर जगह डिफाइन है, ये तो r पे x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन डोमेन r होगी। और रेंज एक पर्टिकुलर वैल्यू k भर होगी, रेंज की बात अभी करेंगे। 1/x फंक्शन है, तो r में से क्या हट जाएगा, 0, 0 को छोड़कर हर जगह डिफाइन है। एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, तो इसकी डोमेन भी r होगी, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। x mod x है, इसकी डोमेन भी r होगी। और x3, इसकी भी r होगी, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। सिग्नम x की डोमेन भी r होती है, इसको 0 पे डिफाइन कर दिया जाता है। अब है x प्लस mod x, इसकी भी r होगी। और स्टेप x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डोमेन भी r होती है, रेंज इंटीजर होती है। इसी तरह √f(x), √x है, तो इसकी डोमेन होगी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह आप प्रतिलोम फलन जो होते हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x, 3 की तो कम से कम याद रखें। इसकी डोमेन होती है -1 to 1, इसकी होती है -1 to 1, दोनों की सेम है, और इसकी होती है r, tan इनवर्स x की। रेंज अलग से डील करेंगे, पहले डोमेन भर पर कंसंट्रेट करते हैं। तो इस तरह हम डोमेन की बात हमेशा कर सकते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोई फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड करेंगे, और रेंज के लिए ग्राफ का यूज किस तरह करेंगे। और रेंज का मतलब होता है ऑल कलेक्शन ऑफ आउटपुट वैल्यूज, जो आउटपुट वैल्यू है, या सीधे सीधे कह सकते हैं y के समस्त मान, जितने भी मान मिलते हैं इनपुट पर डोमेन के करस्पॉन्ड में, वो सभी वैल्यू का कलेक्शन रेंज कहलाता है, परिसर। या सीधे कह सकते हैं कि y अक्ष पर जो भी मान फंक्शन लेता है, y अक्ष पर सभी मान, जो भी मान लिए हैं उस फंक्शन ने, वो सभी मान क्या कहलाते हैं, रेंज। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसी को हम कह सकते हैं f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसकी रेंज अगर पूछी जाती है तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा। y की वैल्यू हमें देखनी होती है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है, और इसके बाद y बढ़ता जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, 0 to ∞, ये रेंज हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए हमें देखना हो mod x,
मॉड एक्स का ग्राफ ये होगा। तो मॉड एक्स की मैं वाई की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम क्या जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये मॉड एक्स की भी डोमेन रेंज हो जाएगी। और रेंज का मतलब है जो आउटपुट वैल्यू हमें इनपुट की करस्पॉन्ड में मिल रही है वो रेंज होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें स्टेप एक्स की, तो डोमेन तो आर होती है, अभी आपने पढ़ा, और रेंज में मिलते हैं सिर्फ हमें इंटीजर, तो रेंज को हम कह सकते हैं आई। आई में आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर आ जाएंगे, ये रेंज हो जाएगी। और जब भी पूरे फंक्शन में मॉड लगा होगा, इनफैक्ट अगर एफ एक्स की डोमेन आर है, मान लीजिए जनरल बात कर रहे हैं, अगर एफ एक्स की डोमेन आर है, डी बिलोंग्स टू आर कोई फंक्शन, तो मॉड एफ एक्स की डोमेन भी आर ही होगी। यानी एफ एक्स में अगर हम मॉड लगा दें तो डोमेन में कोई अंतर नहीं आता है, रेंज चेंज होती है लेकिन डोमेन नहीं बदलता है। और रेंज किस तरह बदलेगी जरा देख सकते हैं हम, कि अगर एफ एक्स की रेंज नेगेटिव में भी मिल रही है तो मॉड एफ एक्स में हम पॉजिटिव करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है, अभी इसकी रेंज क्या थी, y इक्वल टू एक्स की रेंज आर होती है, सब कुछ वैल्यू लेता है। अब हम इसी में पूछें कि मॉड एक्स की रेंज बताइए, तो मॉड एक्स की रेंज में आपका निगेटिव वाला हट जाएगा मामला y का, तो इसकी रेंज होगी आर पॉजिटिव, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं। तो मॉड लगाने से रेंज में बेशक रेंज आपकी पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव में ही पूरी वैल्यू लेता है। अब हम कुछ और ग्राफ देखते हैं जो आपको यूजफुल रहेंगी। तो एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इस फॉर्म का, तो एफ एक्स बराबर रूट एक्स का जो ग्राफ है, अगर बेसिकली देखा जाए इससे यहाँ से और स्क्वायर हम करें इसका, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आएगा। तो ये आधा पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पूरा पैराबोला ऐसे बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाई की हमने एफ एक्स की कौन सी वैल्यू ली है, केवल पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हटा देते हैं। तो बेसिकली ये जो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स या वाई इक्वल टू रूट एक्स है, ये आपका आधा पार्ट होता है पैराबोला का, तो इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा, ये आप तो ध्यान रखेंगे ये। अब इसकी शिफ्टिंग करके भी हम चीज़ें और बदल सकते हैं और इससे और ग्राफ भी बना सकते हैं। अभी तो वाई एक्स इसका 0 था, अब मान लीजिए इसका बनाना है हमें अंडर रूट एक्स माइनस वन, अंडर रूट एक्स माइनस वन का वाई एक्स ये कहाँ 0 होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये इस तरह हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन। अब मान लीजिए बनाना हो आपको माइनस रूट एक्स का, तो माइनस रूट एक्स में देखिए इसकी डोमेन क्या थी, जो ये हम बात कर रहे थे, यहाँ डोमेन थी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होगा। इसकी डोमेन होगी आर नेगेटिव, क्योंकि अंदर हमें पॉजिटिव चाहिए हर केस में, तो हम डोमेन को लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, सभी नेगेटिव पे डिफाइन होगा और पैराबोला का आधा पार्ट है, तो ये आपका इस तरह बनेगा और डोमेन होगी -1 से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और रेंज होगी 0 टू इन्फिनिटी, रेंज वही रहेगी, इसकी रेंज आपकी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। और ये कंटिन्यूस भी है हमेशा, जहाँ जहाँ डिफाइन है वहाँ वहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ तो डिफाइन ही नहीं होगा, ये पॉजिटिव में ही डिफाइन होगा। शिफ्टिंग भी इनकी इसी तरह कर सकते हैं। अब हम सर्किल वाला पार्ट देखते हैं आधा, जो इसी तरह बनता है। सेंटर अगर 0 0 हो तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, रेडियस ए हो त्रिज्या, तो इसका फिगर आपका बनता है ये, केंद्र 0 0 होता है, सिमेट्रिक होता है चारों एक्सिस पे। तो ये मान लीजिए सर्कल है 0 0 सेंटर वाला, और पूरी इक्वेशन इसकी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 0 0 है, ये ए 0 होगा, ये माइनस ए 0 होगा। अब मैं यहाँ से y अगर निकालूँ तो वाई स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, और y में प्लस माइनस आएगा, तो मैं सिर्फ प्लस वैल्यू ले रहा हूँ, तो जब प्लस वैल्यू लूँगा तो फिर आधे सर्कल की बात होगी। y हमें पॉजिटिव भर अगर लेना हो तो हम आधा सर्कल लेंगे, ये इस तरह ग्राफ बनेगा इसका, ये पॉइंट होगा a0 और ये होगा -a0, ये ग्राफ है आपका y बराबर अंडर रूट इसका। और इसकी डोमेन आपको दिख रही है, ये कहाँ कहाँ डिफाइन है, सिर्फ ये डिफाइन है आपका इतने एक्स में, तो इसकी डोमेन हो जाएगी, डोमेन बिलोंग्स टू -a टू a, और क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 0 भी हो सकता है। और रेंज होगी, रेंज में y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू a है, तो रेंज हो जाएगी 0 टू a, और दोनों पे क्लोज आएगा, यहाँ दोनों रियल वैल्यूज हैं। और इस तरह पे काफ़ी प्रॉब्लम बनती हैं।
तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी ज्योमेट्रिक मीनिंग में यूज होता है इसी चीज़ का। तो ये पूरा एरिया अगर हम इतना निकालें तो ये चौथाई पार्ट होता है सर्किल का, यानी ये होता है पाई ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीनिंग के आधार पर भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं वहाँ पे। अब और आगे बढ़ते हैं जरा शिफ्टिंग में। तो अब बात करते हैं हम कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर उस आधार पे आपको चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। तो कुछ ग्राफ देखते हैं और अवकलनीयता सततता, इन दो की बात हम और कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक जनरल ग्राफ लेके कौन सी चीज़ को किस तरह देखना है इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया, ये कोई फंक्शन लिया इस तरह, और ये मान लीजिए बस यहाँ तक डिफाइन है, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक, ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इतना हम एक कर्व ले रहे हैं बस अपनी तरफ से, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि 0, a है। ये मान लेते हैं C, 0 या C1, 0, और ये मान लेते हैं -C2, 0। ये पॉइंट मान लेते हैं D1। अब हमें इसकी ग्राफ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी हो तो देखिए कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्राफ बनाने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ों को डायरेक्ट देख के ही फाइंड कर सकते हैं। तो सततता देखना हो, ये कैसे देखते हैं अब ये बात करेंगे। और अवकलनीयता मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे ग्राफ से। और वर्धमान, ह्रासमान, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कंटिन्यूटी हो गया पहले। और सम विषम भी बोल सकते हैं, सम विषम फलन जो होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर फलन सम या विषम ही हो। तो सततता देखने के लिए हम सीधा सीधा ग्राफ को ही देखते हैं, ग्राफ पर, या ये कह सकते हैं कि ग्राफ पर हम चलते हैं। और ग्राफ पे चलने में जब कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ कहीं टूटा ना हो, ठीक है ना। अगर ग्राफ कहीं टूटा नहीं है तो हर एक्स पे वो सतत हो जाएगा, और जहाँ टूटा होगा वहाँ पे असतत होगा। तो बस ये तो हम सिंपली देख सकते हैं सततता कि अगर ग्राफ लगातार है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो सतत हो जाएगा फलन। अवकलनीयता में सतत तो होना ही चाहिए, लेकिन अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता का मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी। दिस मीन्स कि किसी खास बिंदु पर फलन अवकलनीय है कि नहीं। इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो जहाँ पे भी ग्राफ में आपका कॉर्नर, नुकीला कॉर्नर बनता है इस तरह, ये नुकीला कॉर्नर बन रहा होगा इस तरह, कहीं भी नुकीला कॉर्नर अगर बन रहा है तो उस एक्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि उस पर्टिकुलर एक्स पे जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखने के लिए हमें सीधा सीधा ये कॉर्नर देखना है। अगर शार्प टर्न नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जैसे ये है, ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा यहाँ तक, क्योंकि टर्न नुकीला नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ नुकीला कॉर्नर बनेगा, और बाकी जगह तो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब आते हैं वर्धमान, ह्रासमान में। तो इसमें तो आपको पॉइंट देखना है। वर्धमान और ह्रासमान में सीधा सीधा आप ये याद रखेंगे कि पहले तो हम ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ पर हम बाएं से दाएं की ओर ट्रेवल करेंगे खुद। ये मान लीजिए कि आप हैं और बाएं से दाएं चलेंगे, तो जहाँ से शुरू हुआ है एक्स का वहाँ से चलना शुरू करेंगे। जब आप ऊपर की ओर जाएंगे बाएं से दाएं चलने में, अगर आप ऊपर जा रहे हैं इतना तो देख ही लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वर्धमान उन एक्स पर। और जहाँ पे आप नीचे आ रहे होंगे उन एक्स पर ये क्या होगा, ह्रासमान। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ से अगर हम वर्धमान वाला इंटरवल यहाँ पर लिखना चाहें तो देखिए इधर से चलना शुरू करेंगे और ये ऊपर ही जाएगा यहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, इस एक्स तक ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये एक्स हमें गिवन होंगे या निकाल लेंगे, और यहाँ से यहाँ फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस आधार पे हम बहुत आसानी से ईजिली चीज़ों को देख सकते हैं। और जिसमें सदैव ऊपर ही जाएंगे वो सदैव वर्धमान हो जाएंगे। कुछ ये भी एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू ई घात एक्स है। ई घात एक्स का ग्राफ आपका इस तरह बनता है, और अगर आप इसमें बाएं से दाएं चलें तो आप ऊपर ही जाएंगे हमेशा। तो इसकी ये वर्धमान कहाँ होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर पर, ये वर्धमान होता है। और लॉग एक्स भी है, जैसे लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है एक्स इक्वल टू 1 पे 0, तो ये भी जहाँ जहाँ डिफाइन है वहाँ वहाँ ही वर्धमान होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है अपनी डोमेन में। अपनी डोमेन का मतलब क्या है कि जहाँ भी डिफाइन है वहाँ इंक्रीजिंग है, तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लॉग एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि जहाँ डिफाइन होगा वहीं आप वर्धमान ह्रासमान चेक करेंगे। तो लॉग एक्स और ये उदाहरण देख लिया आपने। tan इनवर्स एक्स भी देखिए। वैसे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं साइन, और ग्राफ से आपको सीधे दिखेगा। tan इनवर्स एक्स है, इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो समथिंग लाइक इस तरह आएगा, ये हो जाएगा आपका ये। तो ये अगर आप इसमें बाएं से दाएं चलें तो ऊपर ही जाएंगे यहाँ, तो ये आपका एक्स बिलोंग्स टू आर पर वर्धमान हो जाता है, वर्धमान हो जाएगा। अब कुछ उदाहरण और लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो इसका ग्राफ भी आप जानते हैं ये है। इसमें अगर हमें वर्धमान ह्रासमान लिखना है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ये ह्रासमान है, नीचे ही आएंगे आप इस पर चलेंगे तो ये। और फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी ह्रासमान है, यानी 0 टू इन्फिनिटी पे भी क्या है, ये ह्रासमान, नीचे ही आ रहे हैं और 0 पे डिफाइन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है अपने डोमेन में क्या होता है, डिक्रीजिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करें तो ये आएगा -1/x²। तो x के हर मान के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, 0 भर पे डिफाइन नहीं है तो 0 छोड़ देंगे। ऐसा भी कह सकते हैं कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में से 0 भर को छोड़कर बाकी सब जगह क्या होता है, ये ह्रासमान। ग्राफ से भी दिख रहा, मैथमेटिकली भी दिखेगा। यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो नीचे ही आएंगे। चलिए IIT की प्रॉब्लम लेते हैं पुरानी। क्वेश्चन था आपका एफ एक्स इक्वल टू x-1 का मॉड और -1 इतने का मॉड। इसमें हम ये बताना था कहाँ कहाँ पे ये डिफरेंशियल नहीं होगा, तो हम पूरे का ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे x-1 के मॉड का, तो ये होगा आपका x-1 का मॉड। फिर एक यूनिट इसे नीचे लाएंगे, जब एक यूनिट नीचे लाएंगे तो अब ये ओरिजिन से जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। ये एक यूनिट नीचे लाए हैं, ये 1 0 था, तो ये ओरिजिन से जाएगा। तो ये हो गया आपका x-1 का मॉड, ये इतना हुआ x-1 का मॉड -1। अब इसमें भी हमें मॉड लगाना है, तो जो नेगेटिव पार्ट है इसकी इमेज लेके इसे मिटा देंगे, इस पार्ट को। तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ये पार्ट यहाँ ऐसे हो जाएगा ऊपर। तो जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो वर्ग मैं यहाँ बनाता हूँ। ये तो रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये जाएगा। अब आपको यहाँ से ये दिख जाएगा कि कितने पॉइंट पे शार्प टर्न है। देखिए ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये पॉइंट है x इक्वल टू 1 और ये पॉइंट है x इक्वल टू 2। तो 3 बिंदु ऐसे हैं जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो 3 बिंदु कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू 0, 1 और 2। इन 3 बिंदुओं पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह अगर और इसको शिफ्ट करें और इस तरह भी देखें, मॉड -मॉड x का ग्राफ, तो -मॉड x आपका ये हो जाएगा। यानी इसमें हम ऑपरेशन लगा देंगे, एफ एक्स से -f(x) को ड्रा करना। और साइन कॉस के ग्राफ और इनकी जनरलाइजेशन भी आपको क्लियर रखने हैं, और कुछ ग्राफ में और आपको बता देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 का मॉड, ये है। तो 3/2 वर्टेक्स होगा इसका, और ये बन जाएगा v। मॉड x -2 हो, इसको हम बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, मॉड x बना लेंगे, ये मॉड x हो गया। फिर 2 इकाई इसको नीचे ले आएंगे पूरे पूरे को, ये
ये 0 -2 होगा और ये पॉइंट होगा 2 0, ये -2 0। तो ये जो ग्राफ है ये x mod x -2 का है। इसकी डोमेन अगर लिखनी हो तो डोमेन R है। रेंज क्या होगी? रेंज होगी -2 से अनंत। ये रेंज हो गई। कंटिन्यूअस कहाँ होगा? x बिलोंग्स टू R पर कंटिन्यूअस है, हर जगह कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशियल कहाँ होगा? x बराबर 0 को छोड़कर हर जगह डिफरेंशियल होगा, 0 पे नहीं होगा। शार्प टर्न है 0 पर। x की वैल्यू लिखी जाती है, 0 को छोड़कर सभी जगह अवकलनीय होगा, 0 पे नहीं होगा बस। तो इस तरह अवकलनीयता देख सकते हैं। और ग्राफ की जितने भी शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको फिर से मैं कहूँगा कि आपको ढंग से याद होने चाहिए। यानी जो खास खास है मैं लिख देता हूँ। f(x) से mod f(x) ड्रॉ करना, f(x) से -f(x) ड्रॉ करना, f(x) से f -x ड्रॉ करना, f(x) से f mod x ड्रॉ करना, f(x) से k(f(x) ड्रॉ करना। k पॉजिटिव है मान लीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? x अक्ष के नीचे का पार्ट मिटाकर उसकी x एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं। यानी पूरा पूरा ग्राफ यहाँ x अक्ष के ऊपर बनेगा मॉड का। तो x अक्ष के नीचे के पार्ट को मिटाकर उसकी इमेज ले लेते हैं एक्सिस के अबाउट, और -f(x) में फ्लिप कर देते हैं। पूरा ग्राफ फ्लिप का मतलब है अलट पलट कर देंगे। जो ऊपर है पार्ट वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर जाए। फ्लिप अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर देंगे। और -x में है तो आप पहले ये करेंगे कि पहले f(x) ड्रॉ कर लेंगे और नेगेटिव का मिटाकर जैसा पॉजिटिव में बना हो नेगेटिव में बना देंगे। चलिए और कुछ ग्राफ की बात करते हैं। खासकर साइन कॉस और इनवर्स वाले ग्राफ भी देख लेते हैं। f(x) = sin x, इसको तो आप बिल्कुल क्लियर रखें। और इससे क्या क्या और कर सकते हैं इसकी भी बात करेंगे। तो sin x तो आप बिल्कुल याद ही कर लें। तो ये इस तरह होता है, रिपीट होता है, आप पीरियडिक फंक्शन है sin x। ये हुआ आपका साइन का, ये 0 होता है पॉइंट, और ये पाई है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये -पाई, -2 पाई, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है। यानी ये पूरा पूरा ग्राफ बीच में बनता है y = -1 और y = 1 के। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है लाइन, लेकिन समझने के लिए बना दिया है। ये पॉइंट होता है π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, 3π बना है। तो यहाँ से हम क्या क्या जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं? अगर हम साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं तो हम वर्धमान, ह्रासमान, सततता, अवकलनीयता सभी चीज़ों की बात कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो हम कुछ भी यहाँ लिखना चाहें, मान लीजिए हमें 0 से 2π तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। x बिलोंग्स टू 0 से 2π तक हमें इसके बारे में बताना है कि कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है। तो देखिए बाएं से दाएं चलेंगे आप, तो 0 से π/2 में ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। फिर π/2 से 3π/2 तक आप नीचे आएंगे, तो डिक्रीजिंग इन π/2 to 3π/2। फिर इंक्रीज करेगा 3π/2 से कहाँ तक? 5π/2 तक। जहाँ तक पूछा हो आप इजीली बता सकते हैं ग्राफ देख के। और सततता की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू r पर सतत है। ये हमने कैसे बोला है? क्योंकि हर जगह ग्राफ जुड़ा हुआ है, टूटा नहीं कहीं से। डिफरेंशियल भी होगा r पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन x है वो r पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल दोनों होता है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी, तो कंटिन्यूटी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। देखिए अवकलनीय ना होने का खतरा रहता है जब आप मॉड ऑपरेट करते हैं इन जनरल। जैसे हम बात करें कि y = x - 1, ये r पर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल है, स्ट्रेट लाइन है। अगर इसी में मॉड लगा दें
तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा। उस केस में ये 1 पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए का मॉड इस रूप का कोई भी फंक्शन है, ये a पर आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शार्प टर्म बन जाएगा। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ। इसके जनरलाइजेशन में हम क्या क्या और कह सकते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण जनरलाइजेशन है वो ये है कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। एन पाई मीन साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये सब की वैल्यू 0 होगी। एन नेगेटिव है तो अभी 0 होगी। और 1 होगी पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरह। और -1 होगी 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पे। और ये जो लूप होता है इतना, ये और ये इतना बार बार रिपीट होता है। इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 पाई होता है। अब हम बात करेंगे कि साइन एक्स से हमें मान लीजिए साइन एक्स बाई 2 खींचना है, साइन 2x खींचना है, या साइन ए एक्स खींचना है, तो क्या करते हैं, देखते हैं इसको। अब हम सीधे बात करेंगे कि साइन एक्स से साइन ए एक्स किस तरह खींचेंगे। ए आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए कोई कांस्टेंट है। तो इसके लिए आपको सीधा ये करना है कि अगर आपको साइन ए एक्स अगर आप बनाना है तो पहले आप साइन एक्स ही बनाइए। पहले आप साइन एक्स ही बना लीजिए, जैसा बनता है वही पूरा। पॉइंट भी लिख लीजिए। तो ये पाई होता है साइन एक्स में, ये 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, -2 पाई। अब हमें साइन ए एक्स बनाना है, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे हम इन एक्स में डिवाइड कर देंगे। यानी फाइनल आपका जो ग्राफ होगा साइन ए एक्स का वो होगा, ये पॉइंट आएगा पाई बाई ए, ये 2 पाई बाई ए, ये 3 पाई बाई ए, और ये -पाई बाई ए, ये। तो अब ये ग्राफ इसी का हो जाएगा साइन ए एक्स का, क्योंकि वैल्यू तो उसी तरह मिलेंगी, रेंज तो वही रहेगी अभी भी, -a टू +a, डोमेन बदलेगी। तो साइन एक्स से साइन ए एक्स हम इस तरह हमेशा खींच सकते हैं। मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना है y = साइन 2x का, तो आप पहले बनाएंगे साइन एक्स का, ये हुआ। फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 होता है, ये पाई होता है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। बस 2 का भाग दे देंगे तो ये साइन इसका बन जाएगा। और हमें कैलकुलेशंस में साइन कॉस के में कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी भी ज़रूरत पड़ती है काफ़ी। तो मैं ये बात कर लेता हूँ 0 से 2 पाई तक। मान लीजिए हमें फाइंड करना हो कि cos x इज ग्रेटर देन साइन एक्स, इसके हमें x बताना है 0 से मान लीजिए 2 पाई तक। ये इनइक्वालिटी का हल क्या होगा इतने में। तो हम एक ही x इस पे साइन एक्स और cos x दोनों को बना लेते हैं 2 पाई तक। तो देखिए ये आपका होता है साइन 2 पाई तक, और cos आपका होगा ये इस तरह। तो हमें ये देखना है कि cos x कहाँ बड़ा है, तो cos x इधर बड़ा है और cos x इधर बड़ा है। तो ये पॉइंट आपका होगा 225 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि cos x 0 से पाई/4 तक बड़ा होगा, और फिर 225 से 2 पाई तक बड़ा होगा। यहाँ से हम x लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पैराबोला का ग्राफ भी आप देख चुके हैं, और कुछ और जो स्पेशल ग्राफ हैं उनको भी समझ लेते हैं। और फिर आपको इससे जो भी एप्लीकेशन हो सकते हैं, अभी इस पर 2 लेक्चर और होंगे। तो ये आपका 2 वाला है ग्राफ का, और इसके बाद 3rd 4th में मैं स्पेशली प्रॉब्लम ही आपको
बताऊंगा ज़्यादातर। कुछ ग्राफ की हम बात और कर लेते हैं और इनइक्वालिटी को भी ज़रा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो ये है आपका x माइनस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन वन और लेस देन इक्वल टू थ्री। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम ग्राफ ही बनाते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अलग अलग हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। ये y2 और इसे मान लेते हैं y3। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जो y2 है वो y3 से छोटा कहाँ है और y1 से बड़ा कहाँ है, ये मतलब हुआ। तो तीनों को आप एक में ही बनाएंगे। और तो x माइनस वन का मॉड ये हो गया, ये 0.1 होगा। y इक्वल टू 1 लाइन ये होगी और y इक्वल टू 3 लाइन ये होगी। तो हमें ये देखना है कि ये बीच में हो एक और तीन की। तो एक और तीन के बीच में इधर है और इधर है। तो आपको x लिखने होते हैं, ये तो x होंगे, ये x मिलेंगे सॉल्यूशन में। और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए तो ये x मिलेंगे। और ये x फाइंड कैसे होंगे, इसी से x माइनस वन का मॉड इक्वल टू 3 और x माइनस वन का मॉड इक्वल टू 1। तो एक पॉइंट मिलेगा 4 और एक मिलेगा -2, ये होगा। और एक बार होगा -3। -2 और 4 ये 3 के साथ है, ये -2 0 और ये होगा 4 0। और अब इसको सॉल्व करिए तो ये 2 आएगा और एक आएगा 0। तो सॉल्यूशन होगा इसका फाइनल x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 to 4, ये मिलेगा। दोनों पे क्लोज रहेगा। और दो दो इनइक्वालिटी हो तो कॉमन सॉल्यूशन सीधे ही आ जाएगा। इस पर भी एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए दो सम कहाँ हैं, x माइनस वन का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 और दूसरा है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें दोनों को एक साथ सॉल्व करना है कि जो ये है 5 से छोटा हो, फिर कॉमन लेना है। तो x माइनस वन का मॉड और ये 5 लाइन हो जाएगी। तो इसमें हमें कौन सा सॉल्यूशन मिला, ये आपका रहेगा 6 0 और ये रहेगा -4 0। तो 5 से छोटा हो तो ये छोटा है, यानी पहली वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमें मिला ये x बिलोंग्स टू -4 to 6। दूसरे वाले का मिलेगा मॉड x ग्रेटर देन 2 हो तो -∞ टू -2, ये और ये कॉमन इनका लेना है हमें। तो जब कॉमन लेंगे तो -2 से 2 यहीं पे बना लेते हैं। -2 यहाँ होगा कहीं और इससे बड़ा मिल रहा है, और 2 इधर होगा, इससे भी बड़ा मिल रहा है, और इससे छोटा लेना है। तो ये होगा आपका -4 to -2 यूनियन 2 to 6, क्लोज रहेगा सब में क्योंकि इक्वालिटी लगी है जगह। तो इस तरह दोनों को देख सकते हैं इजीली। अब ज़रा कुछ मॉड वाले ग्राफ और देखते हैं। और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 10th हो जाएगा ये। तो आपको ये सॉल्व करना, 1/x का मॉड लेस देन 1 ये आ जाएगा मान लीजिए। तो आप इसको भी ग्राफ से ही करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाएंगे 1/x, तो ये हो जाएगा। फिर मॉड 1/x बनाएंगे, तो मैं उसको अलग बना देता हूँ या लाल से बना देता हूँ। तो ये मॉड 1/x का ग्राफ जो आएगा वो नेगेटिव वाला इमेज आएगी और नेगेटिव मिट जाएगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये ग्राफ हुआ जो लाल बना है 1/x की मॉड का, और y इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी। तो 1/mod x छोटा हो एक से, वो x निकाल लें। तो ये छोटा है यहाँ और ये छोटा हो जाएगा। तो ये पॉइंट होगा आपका
-1 और ये +1, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और शिफ्टिंग भी इसमें होगी, जब मॉड भी लगाना होगा तो एक आध उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें बनाना हो f(x) इक्वल टू 1/x-2 और फिर इसकी मॉड का भी देखते हैं इसका। तो पहले हमें बनाना है x-2, तो जो काम पहले 1/x में किया था वही यहाँ होगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा 2 पर। इनफैक्ट 1/x में असमटोट होती है y इक्वल टू 0 या ये y एक्सिस की समीकरण, सॉरी x इक्वल टू 0, और यहाँ पे असमटोट हो जाएगी x इक्वल टू 2, और 0 पे ये वैल्यू देगा नेगेटिव, और 2 के आगे ये आपका इस तरह बनेगा। ये हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ ये x इक्वल टू 2 लाइन है, ये जो पार्ट है ये पूरा आएगा और ये भी आएगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बता सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, 2 पर, यहीं पर डिफरेंशियल भी नहीं होगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो ये हमेशा डिक्रीज ही करेगा, -2 को छोड़कर, +2 को छोड़कर हर जगह डिक्रीज करेगा, x बराबर 2 पर डिफाइन नहीं। अब इसी में मॉड लगाना हो तो नेगेटिव वाले की इमेज आ जाएगी, और तो मैं डायरेक्ट यहाँ बना देता हूँ, ये आएगा और ये आएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड x-2। इस तरह इसमें कुछ भी पूछा जाए आप डील कर लेंगे चीज़ों को। और डबल वाला भी एक आध क्वेश्चन लेते हैं इक्वालिटी में। x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसे सॉल्व करना है। तो ये ग्राफ से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और गलती होने की संभावना भी बहुत कम ही रहेगी। तो चलिए दोनों को बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ये पूरा y1, इसके क्रिटिकल पॉइंट 1 और 2 है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस पे ये कांस्टेंट रहेगा और इनका डिफरेंस आएगा 1, y इक्वल टू 1 लाइन इनके बीच में रहेगी। इधर ये जो बोट बनती है वही वाला ग्राफ है, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, और ये है आपका ग्राफ, ये y इक्वल टू 1 है, और y इक्वल टू 4 जो होगा, इधर 0 रखें ज़रा तो ये 3 आएगा, x इक्वल टू 0 पर y 3 है, तो ये 0 3 है, 4 आपका इस तरह होगा क्योंकि ये पॉइंट 0 3 है। तो हमें देखना है कि ये बड़ा हो किससे, 4 से। तो जो x आएंगे हमारे सॉल्यूशन में वो यहाँ बड़ा है और इधर बड़ा रहेगा, तो हमें ये x लिखने हैं, तो हमें ये पॉइंट भी फाइंड करने होंगे, और उसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा आपका -इन्फिनिटी टू ये पॉइंट और इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक। एक पॉइंट नेगेटिव मिलेगा जब सॉल्व करेंगे इसे, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक 2 से बड़ा होगा, एक नेगेटिव, तो इनको सीधे इक्वल करा लेता हूँ। दोनों नेगेटिव जब होंगे तो वो लाइन ये होगी और वो आएगी आपकी 3 - 2x, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 की, -1 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू -12 ये, और ये 2 से बड़ा आएगा तो दोनों धन खोलिए, इक्वल टू 4, तो ये 7/2 होगा, 3.5। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा सीधे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -12 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। तो इसमें अब आप ग्राफ में अब अगले टर्म में जो शेष चीज़ें हैं उस पर बात होगी, और आप उसको थोड़ा सा आपको हट के लग सकता है, लेकिन इसको सीखने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा।
और जाते जाते मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, तो आप इनको बनाएंगे, फिर मैं इनको नेक्स्ट टर्न पे आपको बताऊँगा। तो y इक्वल टू शुरुआत वाले ही मैं देता हूँ। तो y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, y इक्वल टू माइनस मॉड x, हाई माइनस मॉड x, y इक्वल टू प्लस 4, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का मॉड माइनस 11, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस एक्स माइनस 3 का मॉड, y इक्वल टू मॉड x प्लस एक्स प्लस 1 का मॉड। तो ये ज़रूर आप बनाएं और साइन कॉस के भी बना के प्रैक्टिस करें। फिर इनका एप्लीकेशन किस तरह है इस पे हम नेक्स्ट टर्म में और गहराई से बात करेंगे, और कुछ फंक्शन की जो और प्रॉपर्टी होती हैं 1 1 ऑन 2, इस पर ही बात करेंगे। 1 1 फंक्शन को भी हम ग्राफ से चेक कर सकते हैं 1 1 है या नहीं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है फंक्शन के लिए, और एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो दोनों से हम दो चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। अगर वाई के समांतर एक्स के समांतर कोई भी रेखा खींचे हम ग्राफ में, और एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट करेगी ग्राफ को, तो फंक्शन 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा पे कट करेगी तो 1 1 नहीं होगा। इसी तरह कोई भी संबंध फलन है या नहीं ये देखना है, तो हम y के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और y के पैरेलल लाइन खींचने पर अगर ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रही है लाइन, तो वो संबंध फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये ले लें, यानी y को एफ एक्स हम हमेशा नहीं लिख सकते। y को एफ एक्स आप तभी लिख सकते हैं जब वो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ये है तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर हम इतना ले लें सिर्फ आधा पार्ट, तो ये फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह कट करेगा ये। तो इस तरह अब हम नेक्स्ट टर्न पे इन सब चीज़ों की बात करेंगे, और इसी को आप समझने की कोशिश करें। थैंक यू।